आज हम लोग नक्शा में बने सभी आकृति के बारे में करेंगे और नक्शा में जितने भी सिंबल दिया हुआ रहता है इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग नक्शा में जितने चीज़ दर्शाए रहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हुए चलेंगे और समझेंगे कि क्यों दिया गया है। जैसे कि नक्शा में सबसे लेफ्ट साइड में आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास एक कोलुआ गांव है। जो कोलुआ गांव के मेरे पास नक्शा है जिसमें मेरा ERS नक्शा है कि CS नक्शा है, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ रहता है। जैसे रेवेन्यू सर्वे माने CS नक्शा, और मशहूर का नाम मतलब आप जो नक्शा है ये कौन सा गांव का नक्शा है, ये गांव का नाम रहता है। और थाना रहता है, जिला रहेगा, थाना नंबर रहेगा, कौन सा जिला में है, और पैमाना का हिसाब माने जो नक्शा ये बना हुआ है ये कितने इंच के अनुसार बना हुआ है। तो हम आपको अभी नक्शा दिखाई दे रहे हैं इस 16 इंच के बराबर 1 मील के अनुसार बना हुआ है। ये नक्शा कब बना हुआ है, ये डेट भी लिखा हुआ रहता है। जैसे कि डेट लिखा हुआ है 1914 से 1915 ईस्वी में, मतलब कि 1914 से लेकर 1915 ईस्वी में ये नक्शा तैयार किया गया है। जैसे कि आपको ये स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये स्केल को हम लोग डायगोनल स्केल बोलते हैं। जो कि डायगोनल स्केल टोटल 6 इंच का होता है, जो कि प्रॉपर 2-2 इंच पर 3 भाग में बांटा हुआ रहता है। ये डायगोनल स्केल 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार बना हुआ है। जो कि आप गुनिया या किसी और यंत्र से नापिएगा ये डायगोनल स्केल परफेक्ट बैठता है। अगर ये डायगोनल स्केल परफेक्ट नहीं बैठेगा तो नक्शा कहीं ना कहीं गलती हुआ रहेगा। नक्शा में अक्सर इस चित्र को दर्शाया जाता है। इस चित्र के अनुसार नक्शा को दिशा का अंकित करने में अध्ययन किया जाता है। जो ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, इस चित्र के अनुसार हम लोग नक्शा को किस दिशा में बनाया गया है इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ रहता है। जो ऊपर ला साइड होता है ये उत्तर होता है, ये उत्तर साइड है, ये दक्षिण साइड है, और ये पूर्व साइड है, अब ये पश्चिम साइड है। फिर से एक बार देख लीजिए, नक्शा में सबसे इम्पोर्टेंट ये दिशा है। अगर आपको दिशा समझ में नहीं आ रही है तो नक्शा देखने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगा। इसलिए नक्शा के बारे में समझने के लिए सबसे पहले दिशा को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो ऊपर वाला साइड है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। एक और बात, जो उत्तर ये दक्षिण, जिस राइट साइड में हमेशा पूर्व होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा पश्चिम होता है। नक्शा में अक्सर देखिएगा कि नमूना कुछ लिखा हुआ रहता है, जो कि नमूना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमूना बोले तो माने पहचान। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप नक्शा को परफेक्ट या सही रूप से जान नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक लाइन है, लाइन के बदले में फिर यस लिखा हुआ है, एस टाइप पर लिखा हुआ है। तो यह निशान का चिन्ह क्या करता है? अगर किसी लाइन में, अगर इसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि हम एक ऐसे लाइन पा लिए, इस लाइन में हम एस लिख लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन कटा हुआ है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नक्शा बना रहे हैं और इसमें ऐसे काटा हुआ है,
तो इसका टोटल लंबाई यहाँ तक नहीं रहेगा, इसका लंबाई इस कोना से लेकर ये कोना तक रहेगा, टोटल रहेगा, ना कि यहाँ तक। अगर एक लाइन में डबल लाइन है तब पर भी इसका मतलब ये लाइन खारिज है, और ट्रिपल लाइन है तब पर भी मतलब इसका खारिज है। अगर इसे लाइन दिया हुआ है और इस सिंबल से इसे कट दिया हुआ है तो इसका मतलब भी ये लाइन खारिज है, ये लाइन को हम लोग को गिनना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन के बाद एक एस दिया हुआ है तो लाइन खारिज, इसमें साफ लिखा गया लाइन खारिज है। अब देखिए मकान में सहन, माने मकान आपका, जैसे कि जो आपका मकान है घर का, एक प्लॉट बनाया गया है इसे, और प्लॉट के चारों तरफ बूंदा बूंदा किया गया हुआ है। इसका मतलब इस प्लॉट में घर बना हुआ है, हम लोग नक्शा में समझेंगे। पक्का कुआं, एक गोल बनाया गया है और गोल बनाकर उसमें एक बूंदा किया गया है, तो हम लोग इसको क्या समझेंगे। अगर नक्शा में इस तरह सिंबल कहूँ दिखाई देगा तो हम लोग साफ समझेंगे कि वहाँ पर पक्का कुआं है। कच्चा कुआं सिर्फ एक गोल है, गोल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वहाँ एक कुआं है, और कच्चा कुआं है, पक्का कुआं नहीं है। पक्का कुआं का सिंबल है कि एक गोल में, गोल के बीचे बीच एक बूंदा गोलावर कर देंगे तो वहाँ पक्का कुआं होगा। देखिए नक्शा में आपको सिंबल प्लस प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, जो सिंबल दिखाई दे रहा है प्लस प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब ये दाहला है। दाहला मतलब ये प्लस ले और ये प्लस तक, इस दोनों बीच के दूरी कितना 10 जरीब है। इस दाहला के कहने का अर्थ यही है कि ये प्लस और ये प्लस के बीच की दूरी कितना 10 जरीब है। देखिए ये इंडेक्स टू सेट, आपका गांव का जो नक्शा है, ये नक्शा कितने सीट में तैयार किया गया है इन चीज़ों को दर्शाता है। जैसे मेरे गांव का नक्शा 2 सीट में बनाया गया है, पहला सीट ऐसा है और दूसरा सीट ऐसा है, तो हम लोग के समझेंगे कि हमारे गांव में का नक्शा, कुल नक्शा 2 सीट में है। ये नक्शा के राइट साइड में दर्शाया जाता है। देखिए नक्शा में आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, जो नक्शा में ये त्रिभुज है इसका कहने का अर्थ क्या है। अगर नक्शा में जहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा इसका मतलब 3 सिवानी है। इस नीचे कुछ दूसरा गांव है और इस लाइन के ऊपर एक दूसरा गांव है। इस 3 त्रिभुज का मतलब यही होता है क्या कि 3 सिवानी पत्थर है वहाँ पे। 3 सिवानी आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग नक्शा बहुत पुराना देख रहे हैं, इसलिए आपको देखने के लिए धरातल पर बहुत कम मिलेगा देखने के लिए। और देखिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, देखिए जो नक्शा में आपको 3 सिवानी के बाद छोटे गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये गोल गोल दोनों का मतलब बम्बा है। बम्बा मतलब जो सर्वे करते समय पूरे गांव का एक चिन्हित किया जाता है, इसी को हम लोग बम्बा बोलते हैं। ये बम्बा हमको देखने के लिए धरातल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट किया जाता है, इस पॉइंट के आधार पर ही किसी गांव का नक्शा तैयार किया जाता है। इसलिए हम लोग बम्बा खोजेंगे तो हमको बम्बा दिखाई नहीं देगा। और आपको देख सकते हैं कि एक बम्बा और बनाया गया है जो कि ये दूसरे गांव में है, क्योंकि मेरे नक्शा से ये आउटसाइड में है, तो ये जो बम्बा है ये दूसरे गांव का है। लेकिन जो बम्बा बनाया गया है चिन्हित, एक पेड़ का बनाया गया है। अब ये कौन सा पेड़ है और कहाँ पेड़ है, इसको आपको जाके धरातल पर देखना होगा। हमको लगता होगा तो आप जो पहले का बम्बा बनाया गया है, अभी इतना पेड़ काटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पेड़ या बम्बा किसी भी चीज़ का चिन्हित किया गया होगा, ये कट गया होगा। अगर कट्टा नहीं होगा तो
आसानी से देख सकते हैं। अगर कट गया होगा तो देखने के लिए आपको धरातल पर नहीं मिलेगा। फिलहाल हम इतने ही नक्शा के बारे में चर्चा करते हैं। अभी और बहुत सारे नक्शा में, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कट कट, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है, इसलिए हम फिलहाल इतने ही पे अपना वीडियो बंद करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।